हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी पे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे साथियों एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस। उसका जो फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें बेसिक से कुछ जानकारी थी वो अपन ने पढ़ ली थी। आज इसका पढ़ेंगे अपन पार्ट सेकंड या वॉल्यूम सेकंड, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे और फिर इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो भी अपन देखेंगे। मतलब जो इजी सेंटेंस होते हैं वो भी देखेंगे और जो टिपिकल प्रश्न पूछ जाएंगे, इससे ज्यादा जो है टिपिकल एक्टिव पैसिव से प्रश्न नहीं आ सकता, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो लगभग 3-4 क्लासें होगी इसकी और इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या पढ़ा कि एक्टिव में सक्रिय होता है, पैसिव में क्या होता है निष्क्रिय, मतलब पैसिव हो जाता है। सब कौन पैसिव होता है? तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो जो कार्य को करने वाला जो होता है, जो एक्टिव वॉइस में तो सक्रिय होता है, पैसिव में आते ही वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्ट होता है और वही जो है वहां पर डूअर का काम करता है। डूअर का मतलब होता है कार्य को करने वाला। लेकिन जैसे ही वो पैसिव में कन्वर्ट होता है तो सब्जेक्ट दूसरा हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और डूअर जो है वो अलग हो जाता है, इसलिए वहां पर वो पैसिव बन जाता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए 2 नियम है जो अपने को याद रखने हैं। इसके बिना जो है अपना पैसिव नहीं हो सकता है। वो है एक तो बी की फॉर्म, जो आर बी की फॉर्म अपने पढ़ी थी, इज एम आर, वॉज वर्ब, बी बीन और बीइंग, ये आर थी। इसके अलावा वी 3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए बिना जो है एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही अपन बोलते हैं साथियों पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए वॉइस पार्ट सेकंड, ठीक है ना, पार्ट सेकंड। वॉइस पार्ट 2। वॉइस आ जाए वहां पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लिखा हुआ आ जाए, कोई भी लिखा हुआ वहां पर आ सकता है। एक्टिव पैसिव भी लिखा हुआ आ सकता है सेंटेंस के अंदर, प्रश्न के अंदर, और वॉइस भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर वो एग्जांपल किस प्रकार से सॉल्व हुआ वो भी अपन देखेंगे। देखिए ही गेव मी अ नॉवेल, ये एक्टिव में है। अब एक्टिव में क्यों है? तो देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गेव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन। क्या होती है? गिवन। तो अपने को पता है कि एक्टिव से पैसिव में जब अपन चेंज करते हैं तो अपने को कौन सी वर्ब चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर गिवन होता तो अपन मान सकते थे कि ये पैसिव का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर गिव दे रखा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए अपने को बी की फॉर्म भी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। और इसमें देखिए आप बी की जो फॉर्म है वो भी नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में। किसमें है? एक्टिव में। अब देखिए अब इस एक्टिव सेंटेंस को अपने को चेंज करना है पैसिव में। तो सबसे पहले अपने को याद है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो कर्म जो होता है उसको क्या करते हैं अपन पैसिव में सबसे आगे सब्जेक्ट के रूप में लेकर आते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट कैसे हो गए? तो ये भी अपन पढ़ेंगे। देखिए तो दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका जो पैसिव बनेगा वो 2 प्रकार से बनेगा। जिस भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे उसके पैसिव 2 तरीके से बनेंगे। और दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मोटे रूप से आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साथियों अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो भी अपन देखेंगे। देखिए ही गेव, उसने मुझे दिया। तो अपन लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? व्हाट से प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? व्हाट से। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो जब अपन इस व्हाट से प्रश्न करते हैं
तो उसका जो आंसर निकलता है वो अपना होता है ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। और जो कार्य हो रहा होता है वो होता है अपना वर्ब, और कार्य को करने वाला जो होता है वो होता है अपना सब्जेक्ट। तो देखिए कार्य कौन कर रहा है, ही गेव मी एन नॉवेल, उसे एक नॉवेल दी, किताब दी, किसने दी, ही ने दी। तो कार्य को करने वाला ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कार्य क्या हो रहा है, गिव, देने का कार्य हो रहा है। किताब दे रहा, पेन दे रहा, जो भी दे रहा है तो कार्य हो रहा है देने का। तो खाना पीना जिसके पीछे ना लगता है वो क्रिया होती है, वर्ब है। तो ये हो गई अपनी वर्ब। अब वर्ब से प्रश्न करिए, तो ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो क्या दिया, व्हाट। तो व्हाट का प्रश्न आ रहा है ये नॉवल के, उसने मुझे एक नॉवेल दी, एक उपन्यास दिया। क्या दिया, एक उपन्यास की कोई बुक थी वो उसने मुझे दी। तो व्हाट का आंसर आ रहा है ये नॉवेल। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है साथियों, ये है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस भी प्रश्न का आंसर व्हाट से निकलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वैसे तो आपको वहां पर 99% ये वाला ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट ही आएगा। चतुर्थ श्रेणी में 2 ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न पहली बार नहीं आएगा आपको, तो एक ऑब्जेक्ट का ही पूछेगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है या सेकंड ग्रेड जिसके इंग्लिश है, रीट में जिनके मेंस में इंग्लिश है, उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपके तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। तो 2 ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट का प्रश्न आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिसका भी आंसर व्हाट से निकलेगा वो होगा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये नॉवेल जो है वो कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये कोई ना कोई निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है, अनएनिमेटेड थिंग होती है, ठीक है, निर्जीव होता है। जैसे नॉवेल, बुक जो है, उपन्यास जो है वो कैसी है, निर्जीव है। और जिसका भी आंसर टू हुम से निकलता है, किससे निकलता है, टू हुम। हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे ऑब्लिक किसको, या फिर ऑफ हुम से निकलता है, ऑफ हुम, एक ही बात है, ठीक है। यही इसका हिंदी अर्थ है। तो व्हाट से अगर आंसर निकलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम, उस किसे या किसको से अगर आंसर निकलता है तो वो होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ही गेव ए नॉवेल, इसको हटाना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हटा दीजिए। ही गेव ए नॉवेल, उसने जो है एक उपन्यास दी। अब किसे दी, आंसर कैसा आएगा, किसे दी या फिर किसको दी, यही आएगा उसका आंसर कि उसने एक उपन्यास दी। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, किसे दी या किसको दी। तो जिसका भी आंसर किसे या किसको से आएगा, टू हुम से आंसर आएगा, वो होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये मी, मुझे दी, तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मोटे रूप से इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर निर्जीव कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई सजीव है, जैसे मी, मुझे दी मतलब किसी ना किसी आदमी को दी है, किसी ना किसी इंसान को दी है, तो सजीव को देते हैं, तो वहां पर यूज होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, 2 प्रकार से याद रख सकते हैं, सजीव निर्जीव से याद रख सकते हैं, व्हाट के आंसर से, और टू हुम के आंसर से भी याद रख सकते हैं। तो ये आपको पता चला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसको किसके चेंज करेंगे, तो दोनों से बनेगा। पहले अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लेता, पहला जो ऑब्जेक्ट होता है ये पीछे वाला, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये नॉवेल आ गया। अब गेव दे रखा है, पास्ट टेंस है, और टेंस जो है वो पैसिव एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। और पास्ट टेंस है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो बी की जो 8 फॉर्म मैंने आपको बताई थी 8, उसमें से पास्ट टेंस में कौन सी यूज होती है, एक तो यूज होती है वॉज, एक यूज होती है वर। तो अब यहाँ पे एक नॉवेल की बात हो रही है, एक किताब, एक उपन्यास की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी यहाँ पे वॉज। फिर अपने को ये तो आ गई अपने बी की फॉर्म, और फिर चाहिए अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये गिव है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन, यहाँ पर लिख रखी है, ये हो गई गिवन। फिर किसे दी, मुझे दी, तो टू मी, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए जो है बीच में प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा टू। क्या यूज करना पड़ेगा, टू। तो किसे दी, टू मी। फिर यहाँ पर बाय आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाय। और फिर ही का अपने को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि जो प्रोनाउन जो होते हैं उसका जो सब यहाँ पे सब्जेक्टिव दे रखा है, तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्टिव में उसे बदलना पड़ेगा। जैसे ही है तो हिम कर दिया, सी होता तो हर कर देते, यू होता तो यू ही रहता, वी होता तो अस कर देते। ये अपन ने कल इंडेक्स में पढ़े थे। तो ये हो गया अपना पैसिव, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना लेता, मी है तो ये ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, मी का आई होता है। इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है आई, माय, मी। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो इसमें बदलना है, ये दे रखा है तो इसमें बदलना है। तो मी दे रखा है सब्जेक्ट में,
एक्टिव में, तो पैसिव में आई आ जाएगा। तो ये मी का हो गया यहाँ पर आई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब टेंस पास्ट रहेगा तो ये आई के साथ में वो जाता है, वर्ब का यूज नहीं होता है। ये वाज आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आगे बी की फॉर्म, ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही अपना सेंटेंस पैसिव में बदल जाता है। अब देखिए आई वॉज गिवन, अब यहाँ पे अपने मी था तो अपन ने लिख दिया टू मी। अब यहाँ पे नॉवेल है तो सीधा अ नॉवेल लिखना। अब इसके आगे अपने को टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे वैसा का वैसा बाय लिख दिया, यहाँ पर भी आ जाएगा बाय, और ही है तो ही का हो जाएगा हिम। तो इन दोनों प्रकार से अपन पैसिव में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी। जब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पे प्रेपोजिशन का एक बीच में यूज होगा, जो जैसे यहाँ पर हुआ है टू का। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे तो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स है? दो है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। सेकंड से फर्स्ट से मतलब ये वाला पहला है, यहां से मत गिनना, ये पहला ये, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। द आंसर ऑफ व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका भी आंसर व्हाट से निकल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसका भी आंसर जो है हुम से निकल रहा है, ऑफ हुम से निकल रहा है, या फिर टू हुम से निकल रहा है, वो हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपन आगे, चले। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रश्न का उत्तर व्हाट से आता है तथा इन एनिमेट निर्जीव के लिए आता है। ये मैंने बता दिया आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रश्न का उत्तर व्हाट से आएगा। व्हाट का मतलब क्या, उसने उसे दिया, क्या दिया? अ नॉवेल। अ नॉवेल यानी उपन्यास है, तो उपन्यास क्या है? निर्जीव है। नॉवेल की बात हो रही थी वहां पर, इससे पहले जो पढ़ा, तो वो निर्जीव को शो करेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रश्न का उत्तर टू हुम या फॉर हुम, ऑफ हुम से, ठीक है, ऑफ हुम से आता है तथा यह एनिमेट यानी कि सजीव के लिए आता है, ठीक है, सजीव के लिए यूज होता है। जैसे वहां पर क्या दे रखा था? मी। अब मी का मतलब है मुझे दी। अब मुझे किसे दी? यानी किसी ना किसी व्यक्ति को ही उसने पुस्तक दी है, भले नाम नहीं दे रखा है, उसे दी, इसे दी, मतलब किसी ना किसी व्यक्ति को वो बुक दी गई है। तो ये हो गया अपना सजीव। वी मेड हिम सरपंच। देखिए ये एक्टिव में दे रखा है। अब ये सबसे पहले तो अपने को पता है वी मेड, हमने उसे बनाया, तो कार्य को करने वाला कौन है? वी है, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गई अपनी वर्ब, बनाना, जिसके पीछे ना आता है वो वर्ब होती है। जो कार्य होगा यहाँ पे हमने उसे सरपंच बनाया, तो कार्य क्या हो रहा? बनाने का कार्य हो रहा है, तो ये हो गई अपनी वर्ब। वी मेड, ये क्या है? ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वी मेड, हमने बनाया, तो प्रश्न क्या आएगा? व्हाट, क्या बनाया? तो हमने उसे सरपंच बनाया। वी मेड हिम सरपंच, तो ये हिम का आंसर। अब आगे वी मेड हिम, हमने उसे बनाया व्हाट, तो सरपंच। आपको लग रहा होगा कि सरपंच इसका ऑब्जेक्ट होगा। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, तो क्या बनाया? तो सरपंच बनाया। तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि ये जो है यहाँ पर, ये भी सरपंच जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है तो वो भी मैं बता देता हूं। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। किसे बनाया? हिम, सरपंच। क्या बनाया? सरपंच। तो अब ये ही जो है, ये और ये जो सरपंच है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही है। हमने उसे बनाया, हमने उसे सरपंच बनाया, मतलब सभी व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर उस व्यक्ति को क्या बनाया? सरपंच। तो अब सरपंच भी वही है और वो व्यक्ति भी वही है, दोनों एक ही व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही। अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते तो फिर अपने ऑब्जेक्ट जो है वो एक हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर दोनों व्यक्ति एक ही है। हिम भी वही है और सरपंच भी वही है। तो ध्यान ये रखना है कि जो आगे जो लिखा होता है ये होता है अपना डायरेक्ट, सॉरी ये होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सीधा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ये सरपंच हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ही से ये ऑब्जेक्ट है तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। और मेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट है तो वॉज वर्ब का आएगा और ही के साथ में वॉज आएगा। मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है। वी मेड, ठीक है, वी मेड, सॉरी ही वॉज मेड सरपंच, इतना ही आएगा। फिर यहां पे देखिए बाय अस, ये बाय लगाना है और वी का क्या हो जाएगा? अस। अब यहां तक अगर आपने कर दिया तो भी ये आपका सही है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो यहां तक दे रखा होगा या फिर यहां तक पूरा दे रखा होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये बी की फॉर्म आ गई, ये वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही अपना सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया है। तो ये बी की फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सरपंच वैसा का वैसा। फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बाय करके, यहाँ पर वी का क्या होता है अस, हमने उसे जो है सरपंच बनाया, तो ये इसका क्या हो जाएगा पैसिव। अब ये यहां तक अगर सरपंच तक ही आ जाए, बाय अस नहीं भी लिखेगी तो भी ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। प्रोनाउन को कभी कभी स्किप भी कर देते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिलेगा। यहां पर सरपंच इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सरपंच का यूज हिम के लिए ही किया गया है, यानी कि ये हिम जो है, ये ही जो व्यक्ति है, ये और ये सरपंच दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं पर होंगे जहां पे दो व्यक्ति होंगे, सॉरी दो चीजें होगी, दोनों अलग अलग होगी, एक सजीव होगी दूसरी निर्जीव होगी। अब यहाँ पे वैसे भी नहीं हो रहा, देखिए हिम मतलब व्यक्ति के लिए आता है और सरपंच है कोई ना कोई व्यक्ति बनता है, दोनों व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति दोनों एक जगह पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या दोनों एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। पास्ट टेंस आ गया, कहीं पर भी पास्ट टेंस मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो बी की फॉर्म में अपने को पता है वॉज वर्ब का यूज करना है, ये तो आपको पता ही है। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य तो अपने को इज एम आर में से यूज करना है। ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आई के साथ, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ठीक है। और बाकी अगर मॉडल दे रखे हैं, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दे रखी है तो मॉडल दे रखे तो अपने को क्या यूज करना है बी यूज करना है। जो मॉडल है जैसे कैन है तो कैन के साथ में बी का यूज करना है। इसी तरह से अगर हैज दे रखा है, हैव दे रखा है या हैड दे रखा है तो इनके साथ में अपने को यूज करना है बीन यूज करना है। क्या यूज करना है बीन। और आईएनजी वाली कोई भी वर्ब दे रखी है जिसके पीछे जैसे गो है तो गो के पीछे आईएनजी लगा हुआ है तो वहां पर आईएनजी वाली ही बी की फॉर्म आएगी, यानी कि बीइंग। देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से याद रखनी है ताकि आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो। अगर वाक्य में आपको हैज हैव हैड दिख जाए तो बी की फॉर्म में बीन आएगा। आईएनजी वाली वर्ब होगी तो बीइंग आएगा। मॉडल होगा तो बी आएगा। प्रेजेंट में वाक्य होगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर में से आएगा। और पास्ट का वाक्य है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वॉज दे रखा है तो उसमें फिर वापस अपने को वॉज और वर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे देखिए, अब है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो कुल नॉर्मल से, अब अपन देखेंगे नेगेटिव। और नेगेटिव शब्द आता है मतलब नकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव शब्द आते ही अपने को पता है कि इसमें जो है नॉट का यूज होगा। क्या होगा नॉट का यूज। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये याद रखोगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव से रिलेटेड जो है सेंटेंस वो रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले उसका तो क्या था फॉर्मूला, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी उसमें, फिर यहाँ पर उसमें मेन वर्ब थी, फिर यहाँ पर बाय था, फिर यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट था। ये था फॉर्मूला उसका। उसमें फॉर्मूला छोटा था, लेकिन इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी है बी की, यहाँ पे देखिए ये बी की फॉर्म अलग लिख रखी है और नॉट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नॉट जो आएगा क्या आएगा नॉट। ये नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, ये देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और यहाँ पर दे रखी है मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज होगा। फिर यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पूरा लिख रखा है, ठीक है। मेन वर्ब मतलब यहाँ पे भी ये मेन वर्ब है मतलब थर्ड फॉर्म, और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहां तक तो पूरा सेम है, पीछे वाला तो यहां तक तो सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या अलग है, एक तो ये नॉट अलग है और बीच में ये बी की फॉर्म आ गई। अब आप बोलोगे कि सर हेल्पिंग वर्ब और बी की फॉर्म तो दोनों एक ही बात है, तो दो कैसे आ गई। तो ये जो यूज होगी, ये फॉर्मूला जो यूज होगा, देखिए ये आएगा हैज के साथ में, हैव के साथ में और हैड के साथ में, और मॉडल में जो कैन कुड दे रखा होगा जो मॉडल्स है उसमें, ठीक है ना, मॉडल्स में। और ये अगर नहीं दे रखी है मतलब इज एम आर दे रखा है, इज एम आर और वॉज और वर दे रखा है, ठीक है। तो एक आ जाएगी मॉडल और एक आ जाएगा अपने आईएनजी वाली वर्ब। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला किस प्रकार से काम करेगा तो देखिए सेंटेंस आपका डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए सी हैजंट कंप्लीटेड द वर्क, वी एक्टिव में है। एक्टिव में क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर अपने को बी की फॉर्म नहीं दे रखी है, बी की फॉर्म नहीं दे रखी है। बी की फॉर्म कौन कौन सी है, ये 8 है,
इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। अब ये एक्टिव में है क्योंकि इसमें बी की फॉर्म नहीं है, देख लीजिए आप कहीं पर भी नहीं है। इसको तो मान सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ये, और अपने को दो चीज चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए, और इसमें से कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो यहाँ पर दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये अपनी एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नॉट आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए, ठीक है। तो अब इसके जो पैसिव बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसको एक मिनट साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले द वर्क है, तो द वर्क ऐसा का ऐसा आएगा, ये हो गया सबसे पहले ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट के रूप में सबसे आगे, पहला काम यही करना है। अब यहाँ पे देखिए हैज दे रखा है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, हैज का यूज किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अगर आपने टेंस पढ़े थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो उसमें पता होगा कि हैज का जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब अपने भी यूज जो आएगा यहाँ पर वो किसका आएगा, हैज और हैव का ही यूज आएगा, मतलब इन दोनों में से ही आएगा। और द वर्क है, सिंगुलर होता है वर्क कार्य हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज, तो द वर्क हैज। फिर अपने को पता है कि जहां पर भी हैज आ जाए और हैड आ जाए, ये मैंने आपको बताया है, तो इन तीनों के साथ में क्या आता है, बी की फॉर्म बीन आती है। कौन सी आती है, बीन। तो ये आ गई अपनी बी की फॉर्म, क्या आ गई, बी की फॉर्म, बीन आ गया। फिर यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड है, तो इसकी भी थर्ड फॉर्म वापस क्या होती है, कंप्लीटेड की कंप्लीटेड ही रहती है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड रेगुलर ये वर्ब है। फिर क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम किया, सब्जेक्ट, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, तो ये रही है अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सॉरी यहाँ पर नॉट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट, इसके बीच में यहाँ पर आएगा नॉट, क्योंकि अपन नेगेटिव पढ़ रही है, यहाँ पर नॉट दे रखा है, तो ये नॉट हैज के बाद में ही आएगा। यहाँ पर भी हैज के बाद में था, यहाँ पर भी हैज के बाद में। अब इसको ऐसे लिखोगे तो भी सही है, और इस प्रकार से लिखोगे तो भी अपना सही है। तो फॉर्मूला में देखिए सब्जेक्ट द वर्क आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, फिर नॉट जो था वो यहाँ पर नॉट आ गया, फिर देखिए ये बी की फॉर्म, तो ये आ गई अपनी बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म तो अपने को पता है 8 ही है, और हैज आ जाए, हैव आए या हैड आए, तीनों में से कोई भी आए उनके साथ में बी की फॉर्म, ये बीन का ही यूज होता है, ये आपको पता है। ये होगी अपनी बी की फॉर्म। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर ये बाय, और फिर ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, तो सेकंड वाला जो वाक्य है ये किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले अ बुक जो है ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर इज दे रखा है, मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही आएगी। अब बुक है, एक बुक की बात हो रही है, अ बुक मतलब एक बुक, बुक्स होता तो आर आ जाता, अब बुक है तो इज आ जाएगा, ये आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आ जाएगा नॉट, फिर इसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गई, अब इसमें बी की फॉर्म आएगी। बी की फॉर्म में अपने को पता आईएनजी दे रखा है, और आईएनजी दे रखा है तो बी की फॉर्म कौन सी आती है, बीइंग आएगी, क्योंकि अगर आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है तो बी की फॉर्म भी आईएनजी वाली ही आएगी। तो अ बुक इज नॉट बीइंग, फिर रीड है तो रीड की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वापस रीड ही होती है, ये देखती है, ये बी की फॉर्म आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गई बी की फॉर्म, ये आ गई अपना नॉट, और ये आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया अपना सब्जेक्ट। फिर रीड आ गई, फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा बाय, फिर क्या आ जाएगा, ही दे रखा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब देखिए फॉर्मूला पूरा का पूरा ऐसा काम करेगा। तो देखिए अ बुक, अब इज एम आर है तो इज एम आर में से ही आएगा इज, फिर नॉट लगाना है, फिर आईएनजी वाली वर्ब है तो बीइंग आएगा वहां पे बी की फॉर्म के रूप में, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, फिर बाय के बाद में हिम। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार काम करेगा। देखिए राम कांट डू दिस वर्क, राम जो है ये कार्य नहीं कर सकता है, तो देखिए दिस वर्क है वो सबसे पहले दिस वर्क आ जाएगा, वर्क आ जाए तो सिंगुलर होता है, तो दिस कैन, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉडल दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा
कैन, दिस वर्क कैन, फिर यहाँ पर नॉट या कांट, ठीक है, दिस वर्क कैन नॉट बी। और क्यों बी क्यों आया, क्योंकि मॉडल दे रखा है कैन, और जब मॉडल होता है, देखिए ये मॉडल जिस प्रकार से दे रखे होते हैं तो इनके साथ बी की फॉर्म का यूज बी होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब थी, आईएनजी के साथ में बीइंग आता है, ठीक है, उसी प्रकार से, और हैज, हैव और हैड के साथ में क्या आता है, बीइंग आता है, जो अपने यहाँ पर यूज किया, और मॉडल दे रखा है तो इसके साथ में बी आता है। तो दिस वर्क कैन नॉट बी, फिर यहाँ पे देखिए डू दे रखा है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, दिस वर्क कैन नॉट बी डन, क्या होता है, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय राम। अब राम का राम ही रहेगा, देखिए यहाँ पर तो ही था तो ही का अपन ने हिम कर दिया, यहाँ पे देखिए सी था तो सी का अपन ने हर कर दिया, लेकिन यहाँ पर राम जो था वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। तो जो नाम जो होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर जो नाम राम, गोपाल, श्याम, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोनाउन में ही होता है। और किस प्रकार से होता है ये अपन ने वहां पर पढ़ लिया था, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला किसमें काम करेगा, ये पूरा फॉर्मूला काम करेगा साथियों अगर सेंटेंस में हैज दे रखा है, हैव दे रखा है, हैड दे रखा है, या कोई मॉडल दे रखा है, या फिर आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है। कौन सी वर्ब, आईएनजी वाली वर्ब। अगर इन हैज, हैव, हैड, मॉडल और आईएनजी वाली वर्ब नहीं दे रखी है और सीधा वाज वर्ब और इज एम आर वाली ही फॉर्म दे रखी है, मतलब प्रेजेंट सिंपल दे रखा है वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर अपना ये फॉर्मूला ही काम करेगा। वहां पर ये जो बी की फॉर्म है ये वहां पर स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे इज, एम, आर और वॉज और वर्ब, ये भी बी की फॉर्म ही होती है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी की फॉर्म वैसे ही आ जाएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। चले आगे। नोट देखिए, एक्टिव सेंटेंस में डू, डज या डिड होने पर वह क्रमशः इज, एम, आर या वॉज वर्ब में चेंज होगा। अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दे रखा है, उसमें आपको डू लिखा हुआ दिख जाए या डज लिखा हुआ दिख जाए, तो फिर इस डू और डज की जगह पर अपने को चेंज करना है इज, एम और आर में। अब ये डज जो यूज होता है ये सिंगुलर के लिए आता है, किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। और ये डू जो है ये प्लूरल के लिए आता है, किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। और सिंगुलर के लिए देखिए पीछे एस है, मतलब सिंगुलर के लिए, इसके पीछे एस नहीं है, मतलब प्लूरल के लिए। अगर डज दे रखा है तो अपने को लगाना है इज, क्या लगाना है, इज। और अगर डू दे रखा है तो अपने को लगाना है आर। और ये एम जो है, और जैसे आई के साथ तो आई डू, आई के साथ हमेशा डू ही यूज होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर एक्टिव वर्ड्स में आपको डज दे रखा है तो अपने को वहां पर आर का यूज करना है, सॉरी सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। हाँ तो इज सही है। अगर डज दे रखा है तो अपने को इज का यूज करना है, अगर डू दे रखा है तो अपने को वहां पर आर का यूज करना है, ठीक है। किसी भी वाक्य में आपको डू और डज एक ही होगा, या तो डू होगा या डज होगा। अगर डज दे रखा है तो वहां पर पैसिव वॉइस में इज आ जाएगा, अगर डू दे रखा है तो वहां पर एम और आर में से आएगा। अगर आई है तो एम करना है, वरना आर करना है। इसी तरह से अगर आपको एक्टिव वॉइस में ये डिड लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए, डिड लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना वहां पर इसका ये चेंज हो जाएगा, वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा। अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के साथ में डिड ही होगा, लेकिन वहां पे फिर सब्जेक्ट को वापस देखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज हो जाएगा, ये किसके साथ आ जाएगा, सिंगुलर के साथ। और अगर प्लूरल दे रखा है तो वहां पर अपने को बनना है वर, यानी कि बहुवचन के साथ। जैसे मान लीजिए ही दे रखा है तो ही वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। राम दे रखा है तो वॉज आ जाएगा। राम एंड श्याम दोनों दे रखा है, मतलब बहुवचन हो गया, तो वहां पर वर आ जाएगा। लेकिन वाक्य में होना चाहिए डिड। डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है, डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। इसीलिए इज एम आर का यूज करेंगे और पास्ट में करेंगे वॉज और वर का। देखिए एग्जांपल, राम डज नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए राम डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए द क्वेश्चन जो है ये सब यहाँ पर आ गया। अब एक प्रश्न की बात हो रही है, न कि बहुत सारे प्रश्न की, सिंगुलर है। अब देखना है यहाँ पे क्या दे रखा है, डज दे रखा है। और डज दे रखा है तो मैंने आपको बताया है कि डज सिंगुलर के लिए आता है तो इज का यूज होता है। तो द क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया इज। क्या आ गया, इज। एक प्रश्न की बात है, ठीक है, तो इज आ जाएगा। तो द क्वेश्चन इज, फिर यहाँ पे नॉट है, ये वैसा का वैसा। और फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यहाँ पर हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव चेंज करेंगे तो अपने को दोनों चाहिए, एक तो बी की फॉर्म चाहिए, ये आगे बी की फॉर्म और ये होगी अपनी
वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही अपना सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया। फिर बाय लगा दीजिए, राम वैसा का वैसा। इसी तरह से देखिए शी डिडंट कॉल मी, अब डिड आ गया मतलब पास्ट टेंस है, इसका मतलब अपने को यूज करना पड़ेगा वॉज और वर्ब में से। डिड आते ही क्या यूज करना है, या तो वॉज और या फिर वर्ब में से। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, मी दे रखा है। अब मी का जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ में वर्ब नहीं आता है, वॉज आता है। ठीक है, फॉर वॉज आ गया। फिर ये नॉट था, इसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। फिर ये कॉल है, इस कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बी की फॉर्म और ये हो गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगा दीजिए। ठीक है, और फिर सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस प्रकार से चेंज करना है। नो वन कैन डू दिस, ये एक्टिव में दे रखा है। तो देखिए ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया। फिर मॉडल दे रखा है कैन, तो कैन लगा दीजिए। फिर इसमें नॉट जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर बी लगा दीजिए। बी क्यों आया, क्योंकि मॉडल दे रखा है, और मॉडल जब आता है तो अपने को पता है कि उसमें बी का ही यूज होता है बी की फॉर्म के रूप में। तो ये हो गई बी की फॉर्म। और फिर डू दे रखा है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी डन। फिर बाय और नो वन जो है वो चेंज हो जाएगा साथियों अपना एनी वन में। क्या हो जाएगा, एनी वन में। अब दिस कांट बी डन, अगर यहां तक अपन लिखेंगे तो ये सेंटेंस भी अपना सही है। वैसे नॉर्मली ध्यान रखना, ये नो वन, एनी वन, एवरी वन, एवरीथिंग, ये अगर वापस अपन पीछे नहीं लिखे तो भी अपना सेंटेंस जो है वो करेक्ट ही माना जाता है। और आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें ये वाले लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर नो वन दे रखा है तो नो वन को चेंज करना है एनी वन में। किस में चेंज करना है, एनी वन में। अगर एनी वन दे रखा है तो उसे चेंज करना है नो वन में चेंज करना है। अब यहां पर देखिए नॉट दे रखा था तो अपन ने यहां पर भी नॉट लगाया, इसमें भी नॉट था तो अपन ने नॉट लगाया। अब इसमें ये जो नो है ये नॉट का ही काम कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो नॉट नहीं है, फिर यहां पर ये नॉट कैसे आया, तो ध्यान रखना ये नो जो आगे लिखा हुआ है ये नॉट का ही काम कर रहा है। आपको चाहे इस प्रकार से नो लिखा हुआ मिल जाए, नॉट इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए, या नॉट लिखा हुआ मिल जाए, तो ये सब नेगेटिव का ही काम करते हैं। तो अपने को एक्टिव से पैसिव बनाते समय नॉट का यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो इस प्रकार से करो या इस प्रकार से करो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भले ही नॉट नहीं है, ये नो वन जो है ये नेगेटिव का ही काम कर रहा है। पीपल, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, nobody, no one, nothing, all, one, somebody, someone, something, पुलिस, गवर्नमेंट, ये जो शब्द है इनको बाय के बाद न लिखने पर भी चलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वैसे ये नहीं लिखे जाते, आजकल के जब इंग्लिश ग्रामर में प्रश्न आते हैं तो इनको वापस नहीं लिखा जाता है, यहाँ तक करके ही छोड़ देंगे। ये अपना पैसिव यहाँ तक बन गया। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं दे, यहाँ तक पूरा लिख के दे दे, तो अपने को दोनों नियम पता होने चाहिए। लिखे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, इजी है, याद हो जाएंगे। या तो इसके पीछे बड़ी लगा हुआ है या वन लगा हुआ है, ठीक है ना, या फिर एनीथिंग लगा हुआ है। ठीक है, चले आगे। तो ये थी साथियों आज अपनी क्लास, जिसमें अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखे, कल भी देखे थे, आज भी देखे, और नेगेटिव सेंटेंस भी अपन ने देखे। नेगेटिव में अपने को ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में अपने को नॉट का यूज करना है। जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। कल अपन देखेंगे इससे आगे की क्लास। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।